हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे दोस्त आज की क्लास होगी क्षेत्रमिति के ऊपर। जितने भी तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं सारा हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे दोस्त सारा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ग की तरफ से। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? वर्ग पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ना है आयत, फिर उसके बाद पढ़ना है त्रिभुज, फिर उसके बाद पढ़ना है वृत्त। फिर ये चारों हमें पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? वर्ग पढ़ना है, फिर आयत पढ़ना है, फिर त्रिभुज पढ़ना है, फिर पढ़ना है हमें वृत्त। चलिए एक बार लिख लीजिए मेरे दोस्त, फिर हम शुरू करते हैं वर्ग से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, ठीक है? तो चलिए देखिएगा, पहले वर्ग मतलब स्क्वायर मेरे दोस्त। वर्ग के बारे में थोड़ा पहले लिख लीजिए, ठीक है ना? ये होता है मेरे दोस्त वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। ABCD हमने नाम दे दिया। इसमें क्या मेरे दोस्त, इसमें चारों भुजा क्या है? चारों भुजा इसमें बराबर है। जैसे हो गया AB बराबर, ये भुजा लिख रहे हैं, AB भुजा बराबर हो गया किसके? ये भुजा बराबर हो गया इसके BC के हो गया, और बराबर हो गया DC, और ये बराबर मेरे दोस्त AD। सारे भुजा इसमें क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। ये वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, पहली बात मैं लिखूं इसमें, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं मेरे दोस्त? बराबर होती हैं। इसको भी लिख लीजिए, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसके बाद आ जाइए विकर्ण पे। ये होता है वर्ग का विकर्ण, और इधर से भी विकर्ण, ठीक है ना? अगली बात विकर्ण, इधर AC क्या है? विकर्ण है। AC क्या है मेरे दोस्त? विकर्ण है। ये विकर्ण बराबर किसके होगा? इस BD के। AC जो विकर्ण होगा वो विकर्ण किसके? BD के बराबर होगा। तो AC बराबर हो गया क्या? BD, ठीक है ना? मतलब अगली बात मैं लिखूं तो विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं मेरे दोस्त? बराबर होते हैं। एक बार लिखिए इतना, वर्ग की भुजा और विकर्ण बराबर होते हैं। अगली बात लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त, ये जो कोण बन रहा है, कोण A और उसके बाद कोण B और कोण C और उसके बाद कोण D, ये सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर। मतलब कोण A बराबर होता है किसके? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, और ये सारे किसके बराबर होती हैं? 90 डिग्री के। सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं मेरे दोस्त? 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा? इसके अंतः कोणों का योग, इसके अंतः कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। कैसे होगा? चार कोण है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 9 चौक 36, 360 डिग्री। तो इसके अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 360 डिग्री हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें होगी उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल, अंदर वाला हिस्सा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या फिर इसी को मैं ऐसे लिखूं, भुजा स्क्वायर A। मान लीजिए इस भुजा को हमने क्या माना? A माना। इसको ये भुजा को A माना, इसको भी हमने A माना, इसको भी A, क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? भुजा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए परिमाप पर आइए। परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणे भुजा A, 4 गुणे A, ये भी आप लिख सकते हैं। क्षेत्रफल क्या हुआ? भुजा स्क्वायर हुआ, और उसके बाद परिमाप 4 गुणे भुजा। अगली बात लिखिएगा मेरे दोस्त, जो तीसरी बात है विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है भुजा रूट 2, या फिर विकर्ण को ऐसे लिख सकते हैं भुजा रूट 2, ये भी हो गया।
ये विकर्ण हो गया, ये हो गया परिमाप, ये हो गया क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है, और विकर्ण होता है भुजा रूट 2। याद रखिएगा, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त? 4 गुणे भुजा होता है, और विकर्ण क्या होता है? भुजा रूट 2 होता है। अब इन सब पे हम लोग सवाल करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये यहीं रहेगा। ये सूत्र बड़ा काम का है, इसी सूत्र पे सारा का सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं इसका। लिखिएगा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत की भुजा एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कॉमा परिमाप व विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार खेत है, उसकी भुजा 45 सेंटीमीटर है, और इसका क्या क्या पूछा है? क्षेत्रफल भी पूछा है, और परिमाप भी पूछा है, और क्या पूछा है? विकर्ण पूछा है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, इसकी भुजा, एक वर्गाकार खेत है, उसकी भुजा जो दिया है उसको यहाँ लिखिए। भुजा कितना है? 45 सेंटीमीटर। कितना है? 45 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 45 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। दूसरी बात क्या पूछा है? दूसरी बात मेरे दोस्त पूछा है परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो 4 भुजा की जगह कितना रखेंगे मेरे दोस्त? भुजा दिया है 45, यहाँ हमने रख भी दिया है। भुजा कितना रखेंगे? 45 रखेंगे। तो भुजा की जगह आप रखिए 45, गुणा करिए 4 पचे 20 को शून्य हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, 180 सेंटीमीटर। अगली बात पूछा है विकर्ण। क्या क्या? क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया। अगली बात पूछा है विकर्ण। तो विकर्ण का फार्मूला लगा दीजिए। विकर्ण क्या होता है मेरे दोस्त? भुजा रूट 2 होता है। भुजा रूट 2 होता है। भुजा कितना है? 45 रूट 2 सेंटीमीटर। चलिए हमें क्या क्या मिल गया? क्षेत्रफल मिल गया, और उसके बाद परिमाप मिल गया, और क्या मिला? विकर्ण मिल गया। ये तीनों बातें लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल मैं लिख रहा हूं। अगला, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। सवाल क्या है मेरे दोस्त? बोल रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है। तो जो क्षेत्रफल दिया है, परिमाप का पहले हमें सूत्र दिमाग में घूमना चाहिए। परिमाप का सूत्र क्या हुआ? 4 गुणे भुजा, मतलब भुजा की जरूरत पड़ने वाली है, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल दिया है, इसकी मदद से पहले आप क्या करोगे? भुजा लाओगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त? भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और ये कितना दिया है? 256। तो स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, 256 अंडर रूट लगाना, तो भुजा कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है, तो भुजा भी किस में आया? सेंटीमीटर में आया। पूछा है परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप का फार्मूला लगा लीजिए। परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो परिमाप कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 गुणे भुजा की जगह कितना रखेंगे? 16 रखेंगे। कितना रखना है भुजा की जगह पे? 16 रखना है। 16 चौके 64 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। पहले आपको इसमें भुजा पता करना था, उसके बाद आप इसमें परिमाप आराम से ज्ञात कर लेते। लिख लीजिए, बहुत ही आसान लल्लू टाइप का सवाल था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखिएगा अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। तो इसके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। दो वर्ग है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है? 9:1 दिया है। और पूछ क्या रहा है? इनके परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। तो जो चीज दिया है इसमें, उसी की मदद से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल, दो वर्ग दिया है, पहले वर्ग की भुजा को हम a मान ले रहे हैं, दूसरे वर्ग की भुजा को b मान ले रहे हैं। या फिर ऐसा करिए, दोनों को भुजा a रखिए, पहले वर्ग की भुजा को a1 मान लीजिए, दूसरे वर्ग की भुजा को a2 मान लीजिए और इसको बटे में रख दीजिए। क्यों? क्योंकि हम अनुपात को बटे में रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 9/1। ये क्षेत्रफल है तो भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। a1/a2 बराबर हो जाएगा √9/1। a1/a2 कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 1। ठीक है ना। a1 यानी भुजा 1 कितना आया? 3। भुजा 2 कितना आया? 1 आया। भुजा 1 कितना आया मेरे दोस्त? 3 आया। और भुजा 2 कितना आया? 1 आया। कह रहे परिमापों का अनुपात, परिमाप क्या है? 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा 1 बटे 4 गुणे भुजा 2। 4 से 4 कट गया, तो भुजा 1 कितना है? 3 है बटे 1। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं 3:1। अगर इसमें आप शॉर्टकट जाइए तो डायरेक्ट 9 का वर्ग 1 का वर्ग कर लीजिए, तो डायरेक्ट परिमाप का अनुपात आ जाएगा। 9 का वर्ग 3 हो गया मेरे दोस्त, और 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 हो गया। तो आपका थोड़ा ठीक प्रैक्टिस रहेगा तो आप बड़े ही आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। अगली बात मेरे दोस्त हम लोग आते हैं आयत की तरफ। ठीक है ना। ये हो गया, ये था हमारा वर्ग। और भी वर्ग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे वर्ग के बारे में आप सीख जाएंगे। अगली बात लिखिएगा मेरे दोस्त, आयत, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं। आयत के बारे में जरा हम थोड़ा सा पढ़ें। आयत क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है आयत। एक बार मैं चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये हो गया आयत। ये क्या है मेरे दोस्त? आयत है। नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है ना। एक चीज इसमें खास होता है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं ये भी बराबर होते हैं। इधर से ये हो गया विकर्ण, ये देखिएगा ये विकर्ण हो गया मेरे दोस्त, और इधर से भी विकर्ण ये हो गया। तो ये वाली भुजा हो गई, इसको लंबाई बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। इसको मेरे दोस्त चौड़ाई मतलब ब्रेथ, और यहाँ लंबाई, यहाँ भी चौड़ाई, यहाँ भी। तो सबसे पहली बात मैं लिखूं, आयत के आमने सामने की भुजा। पहली बात देखिएगा इसमें, आमने सामने की भुजा मतलब भुजा AB बराबर होगा किसके? भुजा DC के। और मेरे दोस्त क्या होगा? इधर वाला इसके बराबर होगा, AD बराबर होगा, भुजा AD बराबर होगा किसके? भुजा BC के। ये होगा AB बराबर होगा DC के, AD बराबर होगा BC भुजा के। और देखिएगा इसमें मतलब मैं लिखूं आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, यानी लंबाई लंबाई के बराबर होगा और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पे ये समकोण पर ये 90 डिग्री, ये भी कोण और ये भी कोण और ये भी कोण, सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इसमें एक बात लिखें, कोण A बराबर होगा किसके? कोण B के, और बराबर होगा कोण C के, और बराबर होगा कोण D के, और ये सारे बराबर होंगे किसके? 90 डिग्री के। तो हम एक बात कह सकते हैं मेरे दोस्त, एक बात कह सकते हैं कि आयत के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री।
360 डिग्री। इसको भी आप नोटिस करके रख लीजिएगा। अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। पर एक बात और देखिएगा, इसमें विकर्ण आपस में मेरे दोस्त बराबर होती है। AC विकर्ण बराबर होंगे किसके? BD विकर्ण के। मतलब AC जो विकर्ण है ये बराबर होगा किसके? BD विकर्ण के। तो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। एक बात और लिख लीजिएगा यहीं पे, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इतना लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं इसके क्षेत्रफल की तरफ, ठीक है ना। आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं मेरे दोस्त? बराबर होते हैं। चलिए अगली बात लिखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, हालांकि इसे मिटाने की जरूरत नहीं होगी तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, डायरेक्ट इस पे सवाल करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो है मेरे दोस्त, यहां से ऐसे चारों तरफ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप हो जाएगा और अंदर वाला होता है क्षेत्रफल। तो सबसे पहला सूत्र लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। एक बात और लिख लीजिए यहाँ, लंबाई को मेरे दोस्त प्रतीक देंगे हम यल यानी लेंथ, और उसके बाद चौड़ाई को हम प्रतीक देंगे क्या मेरे दोस्त? बी यानी ब्रेथ। लंबाई और चौड़ाई को यल और बी लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विकर्ण को बी लिख देंगे, ठीक है ना। विकर्ण को विकर्ण ही रहने दो, कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है। चलिए, तो आयत का पहली बात मेरे दोस्त क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैं क्षेत्रफल कह सकता हूं क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी यल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी यल इंटू बी हुआ। उसके बाद परिमाप देखिएगा, परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई की जगह पे, एक बार यहाँ हिंदी लिखें, 2 लंबाई प्लस होता है चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है मेरे दोस्त 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यल प्लस बी। ये आयत का परिमाप होता है। आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण भी मैं लिख रहा हूँ, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है ना। विकर्ण को v से लिख दें, उसके बाद लंबाई को यल स्क्वायर प्लस चौड़ाई को b स्क्वायर, ये भी हम कह सकते हैं। विकर्ण को v स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसको भी मेरे दोस्त हम लोग कह सकते हैं। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आएंगे डायरेक्ट इसके सवालों के ऊपर, ठीक है ना। चलिए आते हैं डायरेक्ट हम लोग सवालों के ऊपर। चलिए अब सवाल लिखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, व 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कॉमा परिमाप उसके बाद विकर्ण, ये तीनों ज्ञात करिए, ठीक है ना। ये तीनों क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है और क्या? विकर्ण भी ज्ञात करना है। क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। चलिए एक बार इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। क्या है? एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करना है। दिया क्या मेरे दोस्त? लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, और क्या क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है, परिमाप पूछा है और विकर्ण पूछा है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, पर ध्यान से देखिएगा। लंबाई को हमने लिख लिया क्या? यल। लंबाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई को हमने लिखा b, ये कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। पहली बात हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, मैं क्षेत्रफल यहाँ निकाल रहा हूँ। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? हमने साइड में लिखा हुआ है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई रखिए, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा 10 गुणे 8, 10 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? क्षेत्रफल हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रहे, क्षेत्रफल वर्ग इकाई होता है, जितना भी इकाई है उसका हमेशा वर्ग लगाना होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है, क्योंकि इसकी इकाई मेरे दोस्त सेंटीमीटर में थी। अगली बात लिखिएगा परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है।
परिमाप। 2 लंबाई की जगह कितना रखेंगे मेरे दोस्त 10 रखेंगे और चौड़ाई की जगह कितना रखेंगे 8 रखेंगे। 10 + 8 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब अगली बात आइए विकर्ण पे। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये सूत्र लगाना है। इसको भी देखिएगा मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण हमें पता करना है, लंबाई कितना दिया है मेरे दोस्त, लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मेरे दोस्त कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों जोड़ देंगे 164 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अंडर रूट 164। यदि ये बाहर निकल रहा होता तो निकाल लेते, हालांकि निकलेगा कुछ तो कुछ बाहर और कुछ अंदर कर लेते हैं। इसे गुणनखंड बना लीजिए 164 को। 164 को जब गुणनखंड आप करेंगे मेरे दोस्त तो 2 से हो जाए, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो ये 2 रूट 41 आएगा। विकर्ण कितना आएगा 2 अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण आया 2 अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना आया मेरे दोस्त 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप कितना आया, परिमाप आया 36 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना आया 2 अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर। किसी आयत का परिमाप, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई, इसकी लंबाई तथा इसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 15 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है ना। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, कितना है 56 सेंटीमीटर परिमाप है तथा इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें लंबाई दिया हुआ है और क्या दिया है, परिमाप दिया और क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमें पता होना चाहिए मेरे दोस्त क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मतलब इस पूरे सवाल में हमें सबसे पहले जरूरत जिस चीज की है उस चीज की है चौड़ाई की। तो चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। हमारी हेल्प कौन करेगी, ये जो परिमाप दिया है मेरे दोस्त ये अपना हेल्प करेगा। तो परिमाप रखिए, परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप, और ये कितना दिया है 56 दिया है। 2 से ये कटेगा कितने बार में 28 बार में। लंबाई दिया है 15 प्लस चौड़ाई, ये कटा 28 बार में। 15 को बराबर के उधर भेज देंगे, चौड़ाई पता हो जाएगा। 28 माइनस 15 करेंगे मेरे दोस्त 13 सेंटीमीटर आएगा। तो चौड़ाई कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई आ गया। चौड़ाई कितना आया 13 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे 13 कर दीजिए, 13 गुणे 15 करेंगे 13 दाई 130, 15 दाई 150, 15 तियाँ 45, 195, 15 तियाँ 45 को 5 पीछे 4, 15 कम 15 4 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला लिखिए। अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर। एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर व लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें, इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल दे दिया हमने, ज्ञात करें, ये सवाल हो गया, ठीक है ना। लिख लीजिए एक बार। कह रहे हैं एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर व इसका लंबाई 15 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। ये जो दिया है विकर्ण, ये जो मेरे दोस्त विकर्ण दिया है, डायरेक्ट आप विकर्ण का सूत्र लगाइए और इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही आसान सवाल है ये।
एक आयत का विकर्ण दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, तो आप विकर्ण का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण कितना दिया है मेरे दोस्त 25 दिया है, और 25 का स्क्वायर, लंबाई कितना है, लंबाई इसका 15 है, 15 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है पता नहीं, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 15 के स्क्वायर 225 प्लस चौड़ाई यानी 20 स्क्वायर। 225 को इधर भेज देंगे, 625 माइनस 225 आएगा 420 स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, तो विकर्ण की बी यानी चौड़ाई कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका चौड़ाई आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई हो जाएगा। लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौड़ाई कितना आया मेरे दोस्त, इसका चौड़ाई आया 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल लिखिएगा। अगला और भी अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, उसको भी लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। इसकी चौड़ाई, चौड़ाई ज्ञात करें, ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल हमने लिखा है मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है 120 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। यानी क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दिया है और चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए, हमेशा मैं बार बार कह रहा हूं, जो चीज दिया है, जो भी सवाल में दिया है उसका आप सूत्र लगाइए, फिर उसके बाद आराम से जो चीज हमें ज्ञात करना है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। क्षेत्रफल दिया है कितना 120 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल दिया है 120 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 15 गुणे चौड़ाई को भी रखिए। ये इधर गुणा कर रहा है, बराबर किधर भेज देंगे, भाग हो जाएगा। 120 भागा 15 चौड़ाई आया, तो 15 से कितनी बार में कटा मेरे दोस्त, 8 बार में कटा, तो चौड़ाई कितना आ गया इसका 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसका कितना आया मेरे दोस्त, 8 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई आ गया। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगली बात मेरे दोस्त लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगली बात। चलिए, अगली बात हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज भी मेरे दोस्त, त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और क्या होता है, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, आधार पर। एक भुजा के आधार पर होता है, एक मेरे दोस्त कोणों के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर भी 3 होते हैं और उसके बाद कोणों के आधार पर 3 होते हैं। पर त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज का सिंबल भी मेरे दोस्त इसी तरह लगाया जाता है। ये है त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला मेरे दोस्त समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है मेरे दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है मेरे दोस्त विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज होता है। पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। और इधर कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज होता है मेरे दोस्त न्यून कोण त्रिभुज, पहला न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और उसके बाद दूसरा होता है मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है।
अधिक कोण त्रिभुज होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। इसमें से मेरे दोस्त समबाहु त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज भी मेरे दोस्त कभी कभी पूछ लेता है, विषम बाहु भी त्रिभुज कभी कभी। पर इन दोनों सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज पे हम लोगों की अधिक चर्चा होने वाली है। समकोण त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं समबाहु त्रिभुज से। एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज की तरफ से। हाँ, लिख लीजिए मेरे दोस्त। चलिए अब पहला हेडिंग बनाइएगा समबाहु त्रिभुज। पहला हेडिंग आपको बनाना है त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज लिख लीजिए एक बार। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है मेरे दोस्त? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। ये समबाहु त्रिभुज हमने माना ए बी सी। अब मान लीजिए इसमें थोड़ा छोटा बड़ा होता है मेरे दोस्त, तो इस पे नहीं जाना है। हमने जानबूझ के समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश की है। ABC एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें सभी भुजा बराबर होगा मेरे दोस्त। मतलब AB बराबर होगा किसके? AB बराबर होगा भुजा, ये वाली भुजा, ये जो भुजा है बराबर होगी इसके BC के, और ये भी बराबर होगा किसके? AC के। ये सभी भुजा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज की सबसे खास बात हुई मेरे दोस्त, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। पहली बात लिखें, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं मेरे दोस्त? बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सबसे खास बात हुई, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ देखिए, ये कोण जो हो गया, और ये कोण जो हो गया, और ये कोण जो हो गया, सभी कोण भी बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर होगा किसके? कोण बी के, और ये भी बराबर किसके होगा? कोण सी के। और सभी कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो प्रत्येक कोण मेरे दोस्त 60 डिग्री का होता है, और सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगली बात लिखें, सभी कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं। और मेरे दोस्त प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो मतलब एक बात कहें, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब मेरे दोस्त अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगली बात मैं देखूं, इसमें एक यहाँ पे मेरे दोस्त सीधा का सीधा एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब होता है, जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई। सीधा का सीधा एक डाल दिया जाए, एक सीधा मेरे दोस्त सीधी लाइन। ये जो सीधी लाइन है ये क्या हुआ मेरे दोस्त? लंब हुआ। और इधर से 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। इसको हाइट भी बोलते हैं, हाइट को h से लिख देते हैं। सारी भुजा को हम मेरे दोस्त a से दर्शा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक भुजा को हमने माना a, यहाँ लिख दे रहे हैं भुजा बराबर क्या हो गया? a। भुजा को किससे दर्शाना है? भुजा को a से दर्शाना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया a, और ये भी भुजा मेरे दोस्त a, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और ये भी भुजा क्या हो जाएगा? यही होगा। ये भी भुजा क्या होगा? एक। सभी भुजा आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है ना, सभी भुजा आपस में क्या हुआ? बराबर हो गया। लिख लीजिए, सभी भुजा आपस में क्या है मेरे दोस्त? सभी भुजा आपस में बराबर है। भुजा बराबर, भुजा को हमने ए से प्रदर्शित किया। और यच मतलब क्या है? यच का मतलब यहाँ पे हाइट है, यानी हाइट मतलब मेरे दोस्त ऊंचाई। ऊंचाई को हमने क्या नाम दिया है? ऊंचाई को हमने नाम दिया है यच। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। ऊंचाई को हमने नाम क्या दिया मेरे दोस्त? ऊंचाई को हमने नाम दिया है यच, और भुजा को क्या? ए नाम दिया है। चलिए अब मैं इधर लिख रहा हूं इसका सूत्र, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त इसके फार्मूले, सूत्र। तो सूत्र लिखिए, पहला इसका क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने ए लिखा है तो इसलिए हमने लिख दिया भुजा स्क्वायर। गुणे भुजा स्क्वायर लिखे या फिर भुजा स्क्वायर गुणे √3/4 लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और मेरे दोस्त इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई हाइट जिसको बोलते हैं, ये √3/2। यहाँ 4 है ना, तो नीचे 2 होगा, वहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
भुजा के लिए। ये इसकी हाइट हो गई और इसका परिमाप होता है मेरे दोस्त, इसका परिमाप होता है, परिमाप मैं लिख दे रहा हूँ, इसका परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा, क्योंकि परिमाप तो चारों तरफ का माप होता है। यहाँ से टिक टिक करते हुए ऐसे चलता जाएगा तो तीनों भुजाओं का माप हो जाएगा, मतलब भुजा भुजा भुजा। तो 3 भुजा, 3 बार ए लिखने से बढ़िया है 3 का गुणा ऐसे कर देंगे तब भी क्या परिमाप आ जाएगा। उसे एक बार लिख लीजिए, फिर इसको मैं मिटाता हूँ मेरे दोस्त, फिर डायरेक्ट हम लोग आते हैं सवालों की तरफ। एक बार इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट सवालों की तरफ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा सवाल, इसको मैं मिटा रहा हूं मेरे दोस्त। चलिए अब सवालों की तरफ आते हैं। इधर हमने सूत्र लिख दिया है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है मेरे दोस्त? समबाहु त्रिभुज है। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल व ऊंचाई ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल व ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, कितना दिया है? भुजा दिया है 16 सेंटीमीटर और इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहली बात, जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिख देंगे तो काम आसान हो जाएगा। भुजा दिया है तो भुजा रखिए कितना? 16 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है क्षेत्रफल पूछा है और ऊंचाई पूछा है। तो डायरेक्ट हम आते हैं क्षेत्रफल के सूत्र पर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? √3 बटा 4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए सूत्र पे मैं रख रहा हूँ, क्षेत्रफल √3 अपनी जगह पे है बटे 4, भुजा की जगह कितना रखेंगे? भुजा के जगह पे मेरे दोस्त रखना है 16 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमने भुजा को रख दिया, भुजा कितना रखेंगे? 16 रखेंगे। स्क्वायर लगाया इसलिए 16 2 बार रखेंगे, 4 से कटा ये 4 बार में 16 चौक कितना हो गया? 64 हो गया। 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। लिख लीजिए। अगली बात मेरे दोस्त, ऊंचाई पे आइए। ऊंचाई यानी हाइट क्या होता है? √3 बटा 2 गुणे भुजा होता है हाइट। तो हाइट निकालना तो बहुत आसान है, √3 बटा 2 गुणे भुजा। मन में कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ 16 रखेंगे 8 से कट जाएगा, 8 √3 आ जाएगा। तो √3 बटा 2 गुणे भुजा की जगह 16 रखेंगे, 2 से रखेंगे 8, तो हाइट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 8 √3 सेंटीमीटर। हाइट कितना होगा? 8 √3 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिएगा, कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई पूछा है। ऊंचाई क्या होता है मेरे दोस्त? होता है √3 बटा 2 गुणे भुजा होता है। ऊंचाई होता है √3 बटा 2 गुणे भुजा, इसकी ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल जो दिया है उसकी मदद से हम क्या लाएंगे? उसकी मदद से हम लोग ऊंचाई लाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त,
ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है उसी का सूत्र रखिए, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। और ये क्षेत्रफल कितना दिया है, 25√3 दिया है, 25√3। अब देखिए √3 से √3 कट गया, इधर ये 4 भाग कर रहा है, बराबर के उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर हो गया 25 गुणे 4, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 चौक के 100 हो जाएगा। स्क्वायर हटा, अंडर रूट लगा, तो 100 किसका मेरे दोस्त, 100 है 10 का वर्गमूल। तो भुजा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। और हमसे पूछ रहा है ऊंचाई ज्ञात करें, तो हाइट पता करना है। हाइट का सूत्र क्या है, √3/2 गुणे भुजा की जगह कितना रखेंगे मेरे दोस्त, 10। √3/2 गुणे भुजा होता है, तो हाइट निकालना है √3/2 गुणे भुजा की जगह 10 रखें, 2 से कटा 5 बार में, तो हाइट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा 5√3। हाइट कितना आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई मेरे दोस्त, 5√3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। उम्मीद है समझ आया होगा। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2 रूट, ऐसे लिख दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन एक अपने मन से, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सवाल हो गया, ठीक है ना। एक बार ट्राई करिए आप लोग इसे, एक बार इसे ट्राई करिए। क्या है क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल, ऊंचाई दिया है और क्षेत्रफल पूछा है। एक बार आप ट्राई करिए इसको, ठीक है, ट्राई करिए मेरे दोस्त। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज, क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है √6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। √6 के बारे में देखिए, ये √6 के बारे में, पहले तो √6 को आप किस तरह लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, √2 गुणे √3 भी √6 को लिखा जा सकता है, √2 गुणे √3 भी इसको लिखा जा सकता है। और इसका क्षेत्रफल पूछा है और इसकी ऊंचाई दिया है, √2 गुणे 3 का है या फिर √6 का है, ये दिया है। ऊंचाई का फार्मूला लगाइए जिसकी मदद से हम भुजा पता कर लेंगे, फिर आराम से आगे लगा लेंगे। तो ऊंचाई का सूत्र होता है मेरे दोस्त, ऊंचाई होता है √3/2 गुणे भुजा होता है। और फिर ऊंचाई दिया कितना है, ऊंचाई दिया है 2 √2, फिर उसके बाद गुणे 2 गुणे √3 बराबर √3/2 गुणे भुजा। अब देखेंगे √3 से √3 कट गया, 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। भुजा कितना आएगा, 2√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। भुजा आया 2√2 सेंटीमीटर। और पूछा है हमसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। तो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त भुजा इस √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालना है, √3/4 वहां अपनी जगह पे, पर भुजा की जगह क्या आ जाएगा, 2√2 लिखाएगा। तो √3/4 गुणे 2√2 गुणे 2√2। देखिए 4 से ये कटा, 2 कट गया, क्या क्या बचा मेरे दोस्त, √2 गुणे √2 हो गया 2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आया इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला मेरे दोस्त क्या बात है उसको भी लिख लीजिए। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। आपकी इधर ठंडी पड़ रही है कि नहीं मेरे दोस्त, हमारे इधर तो बहुत तेज ठंडी पड़ रही है। तो आप लोग भी बताइए कमेंट करके, आपकी तरफ ठंडी पड़ रही है या फिर नहीं। ठंड में मेरे दोस्त बहुत दिक्कत होता है पढ़ाई में, रजाई में जाइए तो नींद आती है और बाहर आइए तो ठंड लगती है, तो बड़ी मुश्किल होती है ठंड में पढ़ाई करना और क्लास लेना मेरे दोस्त। तो ये तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि अपने पास तो अभी AC की सुविधा है नहीं कि अब क्लास में आए। हमारा जो रूम है ये थोड़ा खुला हुआ है, तो इसलिए यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, पर मेरे दोस्त
हौसला हारना नहीं है, हमें चलते रहना है, आपको भी पढ़ते रहना है मेरे दोस्त। चलिए लिखिएगा कौन सा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में लिखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब भी आपको समझ आ रहा है। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु का मतलब हो गया भुजा, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो चलिए एक बार इसका परिचय करते हैं मेरे दोस्त। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ए बी सी हमने नाम दे दिया, ये भुजा इसके बराबर हो गई, और ये मेरे दोस्त असमान भुजा हो गया। क्या हुआ, असमान भुजा हुआ। तो मैं एक बात लिखूं, ए बी भुजा बराबर किसके हो गई, ए सी भुजा के, और बराबर नहीं है दोनों किसके, बी सी भुजा के। ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी है और बराबर नहीं है किसके, बी सी के। इज नॉट इक्वल है मतलब बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। पर आगे देखिएगा, मैं लिखूं दो भुजा बराबर, दो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, और इसमें दो भुजा बराबर होता है, और जो भुजा बराबर रहता है उसके सम्मुख कोण, ये भुजा बराबर है इसके सम्मुख कोण कौन हो गया, ये कोण हो गया, और ये भुजा बराबर हो गया इसके सम्मुख कोण ये हो गया। मतलब समान भुजा की सम्मुख कोण क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यानी कोण बी बराबर होगा किसके, कोण सी के। अगली बात लिखिएगा, समान भुजा की, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा की सम्मुख कोण क्या होती है मेरे दोस्त, बराबर होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है ना। इसके भी अंतः कोणों का योग कितना होता है मेरे दोस्त, इसके भी अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसके भी अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। पर एक बात इसमें फिक्स नहीं, ये कितना होगा, पर ये जो भी होगा ये आपस में बराबर होगा। इसको मैं थीटा रखूं, इसको भी मैं थीटा ही रखूंगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये मेरे दोस्त अलग हो सकता है, इसको थीटा 1 2 3 जो भी कह सकते हैं वो अलग होगा, यानी कोण भी बराबर होगा कोण सी के, और कोण ए क्या होगा, बराबर नहीं होगा। और एक चीज इसमें देखेंगे, ये जो सीधी लाइन पड़ती है इस पे क्या होता है मेरे दोस्त, ये 90 डिग्री का होता है, इसे ऊंचाई या फिर लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊंचाई या फिर लंब। इसकी भी भुजा को हम क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। एक चीज लिखिएगा, समान भुजा को इसमें ए मानते हैं, समान भुजा को ए से दर्शाया, समान भुजा को ए से हमने दर्शाया, किससे दर्शाया, ए से। और असमान भुजा को हमने किससे दर्शाया, असमान भुजा को हमने बी से दर्शाया, किससे मेरे दोस्त, बी से। समान भुजा को हमने ए से दर्शाया, असमान भुजा को बी से दर्शाया, असमान भुजा को किससे दर्शाया, समान भुजा को ए से, असमान भुजा को हमने बी से दर्शाया, ठीक है ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चलिए देखिएगा, समान भुजा को ए से दर्शाया, असमान भुजा को हमने बी से दर्शाया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। अब असमान भुजा सदैव क्या होती है, असमान भुजा सदैव आधार होता है, आधार होती है, ठीक है ना, होती है, ठीक है ना। असमान भुजा सदैव क्या होता है मेरे दोस्त, आधार होता है। ये पूरा आधार है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या हुआ, बी हुआ, और ये समान है, ये भुजा जो है ए हुआ, और ये भी मेरे दोस्त समान है, ये भी भुजा क्या हुआ, ये भी भुजा ए हुआ। तो बराबर भुजा को हम क्या बोलते हैं, समान भुजा को ए से दर्शाएंगे, और असमान भुजा को हम किससे दर्शाएंगे, बी से दर्शाएंगे। इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं इसके सूत्रों की तरफ, ठीक है ना, डायरेक्ट हम सूत्रों की तरफ आते हैं। चलिए एक बार इसे उतार लीजिए, फिर हम आते हैं इसके सूत्र की तरफ, उसके बाद सवालों की तरफ आएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त, इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो फिर क्या होगा, 1/4 गुणे बी, 1/4 गुणे बी अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इसका क्षेत्रफल।
1/4 गुणे बी √4a² माइनस बी स्क्वायर होता है। और इसकी ऊंचाई क्या होती है, इसकी जो हाइट होती है उसको 1/2, ये बी नहीं रहेगा, बाकी रूट के अंदर सेम 4a² माइनस बी स्क्वायर। और इसका परिमाप मेरे दोस्त इन दोनों भुजाओं को, यानी परिमाप तो ऐसा डायरेक्ट आप कह सकते हैं, परिमाप क्या 2a प्लस बी, यानी दो समान भुजा प्लस एक असमान भुजा। परिमाप का मतलब ही क्या होता है, सबको आपस में जोड़ना। परिमाप होता है क्या मेरे दोस्त, सबको आपस में जोड़ना। उसे लिख लीजिए एक बार, पूरा का पूरा बोर्ड का लिख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट सवालों की तरफ, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आते हैं मेरे दोस्त सवालों की तरफ, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक समद्विबाहु, सूत्र मैं वहीं रहने दे रहा हूं, बाकी मैं इधर लिख रहा हूं। सवाल लिखेगा एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप व ऊंचाई ज्ञात करें। क्षेत्रफल व ऊंचाई ज्ञात करें, ये है। कह रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, जो दिया है उसको लिख दीजिए, फिर डायरेक्ट हम सूत्रों पे आते हैं और बहुत ही आसानी से इसको हम लोग लगा लेंगे। दिया है बराबर भुजा, मतलब मेरे दोस्त बराबर भुजा को हम लोग क्या मानते थे, ए मानते थे। ए कितना दिया है, 25 मीटर दिया है। और बी मेरे दोस्त क्या है, आधार है, जिसको असमान भुजा हम लोग मानते थे। ए और बी मिल गया ना। अब इसी सूत्र पे आप लोग रख दीजिए, बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए मैं रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1/4 गुणे बी √4a² माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 1/4 गुणे बी के जगह कितना रखोगे आप, 30 रखोगे ना। बी के जगह हमने रखा कितना, 30 √4a²। 4 तो अपनी जगह, 25 का स्क्वायर 625। 625 का गुणा मेरे दोस्त, 625 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 625 क्या हो गया, 2500 हुआ। कितना हो जाएगा, 2500 माइनस बी स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। जब आप इसे घटाओगे 2500 में से 900 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। और 1600 किसका वर्गमूल मेरे दोस्त, 40 का वर्गमूल हो जाएगा। 1/4 गुणे 30 गुणे यहाँ से घटाएंगे 1600 आ जाएगा। 1600 40 का वर्गमूल, 4 से घटाए 10 बार में, तो 30 का गुणा 10 में करेंगे 300 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना आया मेरे दोस्त, 300 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। हाइट देख लीजिए, हाइट 1/2 गुणे ये पूरे रूट से अंडर रूट क्या है, 4a² माइनस बी स्क्वायर। 4a² माइनस बी स्क्वायर। हाइट निकालना है ना, ऊंचाई निकालना है, 1/2 4a² माइनस बी स्क्वायर है, 4a² माइनस बी स्क्वायर। इस रूट से कितना आया है, अभी बाहर 40 आया है, तो उसकी जगह पे आप रख दीजिए 40 डायरेक्ट इसकी जगह पे। अभी तो आपने कैलकुलेट किया है ना, तो 40 आया, 2 से ये कटेगा मेरे दोस्त 20 बार में, तो हाइट कितना आ जाएगा, 20 मीटर इसका ऊंचाई आ जाएगा। लिख लीजिए, उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की। चलिए देखिएगा अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला लिखिएगा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इसे भी लिख लीजिए विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मेरे दोस्त ये हुआ विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, ए बी सी,
ये भुजा इसकी बराबर नहीं है और ये भुजा इसको, मतलब आपस में कोई भुजा बराबर नहीं। जिसकी कोई भुजा तथा कोई भी कोण बराबर नहीं होता है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। पर इसके भी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोई भुजा बराबर नहीं होता है, कोई भुजा बराबर नहीं, कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, विषम बाहु त्रिभुज होगा। जैसे ए बी भुजा इज नॉट इक्वल किसके, BC भुजा की, इज नॉट इक्वल भुजा किसके, AC के, मतलब ये भुजा इसके बराबर भी नहीं, इसके कोई भी भुजा आपस में क्या है, बराबर नहीं है, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, इसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। चलिए डायरेक्ट इसमें आते हैं सूत्रों पे, ज़्यादा इसमें तो तामझाम है नहीं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन्स का सूत्र लगाना पड़ेगा। हीरोन्स का क्षेत्रफल, एक वैज्ञानिक थे हीरोन नाम के, उन्हीं के नाम पे पड़ा हीरोन्स का सूत्र। होता क्या है मेरे दोस्त, ये इसको भी मैं मेरे दोस्त A मान ले रहा हूँ, इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं B मान ले रहा हूँ, इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक, और इस भुजा को हम C मान ले रहे हैं, इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक। तो हीरोन्स का सूत्र होता है यस, उसके बाद कोष्टक में यस माइनस A, अगले कोष्टक में यस माइनस B, अगले कोष्टक में यस माइनस C, ये होता है हीरोन्स का सूत्र। यस यहाँ क्या है, यस मेरे दोस्त सेमी पेरीमीटर है, यानी अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। यस क्या है, अर्ध परिमाप है, इसे भी आप लिख लीजिए। अर्ध परिमाप कैसे आएगा, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप कैसे, परिमाप का आधा, परिमाप मेरे दोस्त सबका योग, भुजाओं का योग, यानी A प्लस B प्लस C बटे 2, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। यानी परिमाप का आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप आएगा। अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग होगा ना, परिमाप बटे 2 कर दिए तो अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर आ गया। डायरेक्ट इसमें सवालों के ऊपर आते हैं मेरे दोस्त, तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। चलिए एक सवाल करवाते हैं इसका, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, वही सूत्र बस रहने दे रहे हैं। चलिए लिखिएगा, 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये है, तो क्षेत्रफल का सूत्र पता है ना, क्या है, यस कोष्टक में यस माइनस 1, यस माइनस बी, यस माइनस सी, मतलब पहली भुजा परिमाप में से पहली भुजा घटाइए, परिमाप में से दूसरी भुजा घटाइए, परिमाप में से तीसरी भुजा घटाइए, तो क्या आ जाएगा, और परिमाप से गुणा कर दिए तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहली भुजा मेरे दोस्त ये, तो पहली भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा B 13 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा C कितना, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ये इसकी भुजाएं हो गई। क्षेत्रफल पूछा है ना, पहले आप यस निकाल लीजिए, सेमी पेरीमीटर, तो A प्लस B प्लस C बटा 2, यस निकालिए। पहली भुजा 15 13 14, 15 प्लस 13 प्लस 14 बटा कितना मेरे दोस्त, 2। तो देखिए सबको जोड़िए, 10 10 20 10 30 30 5 35 5 40 2 42, 42 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। यस यानी अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर कितना है मेरे दोस्त, 21 सेंटीमीटर आया। दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यस निकाल रहे हैं। पहली भुजा कितना, 15 13 और उसके बाद 14 बटा 2, सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 42 आएगा। 42 भागा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब आइए क्षेत्रफल निकालना है ना, तो डायरेक्ट मैं क्षेत्रफल वाले सूत्र पे रख रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, अंडर रूट यस की जगह आप कितना रखेंगे, यस की जगह पे रखेंगे 21 गुणे यस माइनस 1, यानी 21 में से पहली भुजा घटाएंगे मेरे दोस्त, 21 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 6, कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 21 में से दूसरी भुजा घटाएंगे 13, तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 7 1 8, कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना। अब इसको गुणा करके आप मूर्खता की हद पार नहीं करेंगे मेरे दोस्त, इसको गुणा करके आपको गुणनखंड बना करके जोड़ा से बाहर निकालना है। 21 को 7 गुणे 3 नहीं लिख सकते क्या, इस 6 को 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते क्या, 8 को
4 गुणे 2 नहीं लिख सकते क्या, और 7 को 7 रहने दीजिए, क्षेत्रफल निकालना है ना। 7 और 7 से एक जोड़ा एक साथ बाहर आया ना, 7 और 7 से एक साथ बाहर आया, इस 3 और 3 से एक 3 बाहर आया, इस 2 से एक 2 बाहर आया। 4 किसका वर्गमूल है मेरे दोस्त, 4 2 का वर्गमूल है। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 7 × 21, 2 दूना 4, 21 चौके 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए सेम क्वेश्चन का एक होमवर्क उतार लीजिए मेरे दोस्त, आप लोग उसको ट्राई करिएगा। मैं सिर्फ भुजा बदल रहा हूँ, 35 84 91, 35 35 84 91 91, इसे उतार लीजिए, इसको आप होमवर्क में लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चलिए इसको लिखिएगा, समकोण त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। समकोण त्रिभुज, ये मेरे दोस्त सारे त्रिभुजों में सबसे इंपॉर्टेंट त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इसको भी लिख लीजिएगा एक बार। समकोण त्रिभुज देखिएगा मेरे दोस्त, ये हुआ समकोण त्रिभुज। चित्र हमने ऐसे बनाया, ठीक है ना, ABC नाम दे दीजिए। सबसे जो बड़ी वाली भुजा रहेगी ये क्या रहेगा, कर्ण, और ये 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये मेरे दोस्त लंब हो गया, ये हो गया आधार। लंब को ऊंचाई भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात मेरे दोस्त, इसके भी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 190 डिग्री होगा। पर इसमें ये वाली जो भुजा है इसको क्या बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। इसको क्या बोलेंगे, लंब, या फिर लंब ही क्या होता है, हाइट होता है, ऊंचाई। और ये क्या होता है, कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे खास बात है कि कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई एक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होना चाहिए, कोई एक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होना चाहिए। दूसरी बात मेरे दोस्त, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा सदैव क्या होता है, सदैव कर्ण होता है, सदैव कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो मेरे दोस्त सदैव कर्ण होती है। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये यदि 90 डिग्री है मेरे दोस्त, तो इसमें एक सूत्र लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का। मान लीजिए कोई त्रिभुज 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे दोस्त, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण, सबसे लंबी वाली भुजा जो होती है, कर्ण होती है, उसका स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कर्ण को मैं ऐसे लिखूं, कर्ण को k स्क्वायर, लंब को l स्क्वायर, आधार को a स्क्वायर। शॉर्ट में हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे, k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना, लिख लीजिए। और इसके क्षेत्रफल पर आइए। इसका क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये क्षेत्रफल होता है। और इसका ये क्षेत्रफल होता है। और मेरे दोस्त पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और परिमाप वही बात, लंब कर्ण आधार सबको जोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है मेरे दोस्त, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। यानी कर्ण बोले या फिर विकर्ण बोले या फिर हाइपोटेनस बोले, बात तो एक ही है, ठीक है ना। चलिए एक बार इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं इसको। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, उसके बाद लंब को मेरे दोस्त परपेंडिकुलर, बेस को आधार बोलते हैं। बेस आधार हो गया, परपेंडिकुलर हो गया लंब या फिर ऊंचाई। लंब को ही क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। और मेरे दोस्त हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। लिख लीजिए। फिर हम आते हैं डायरेक्ट सवालों के ऊपर। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा मेरे दोस्त इसमें। चलिए इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, फिर डायरेक्ट हम सवाल लिखेंगे और डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई व आधार क्रमशः एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई व आधार क्रमशः मेरे दोस्त 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई व आधार क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, दिया क्या क्या है, डायरेक्ट आप आइए, पूछा है हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला डायरेक्ट आप लगाइए। इसमें दिया क्या है, ऊंचाई और आधार क्रम से दिया है, ये ऊंचाई दी है और ये आधार दिया है। ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, आधार कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आप आइए क्षेत्रफल वाले सूत्र पे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार की जगह कितना रखेंगे, आधार रखेंगे 5, और हाइट कितना मेरे दोस्त 12। ये कटा कितनी बार में, 6, 6 5 30, तो इसकी ऊंचाई कितना आ गई, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिएगा मेरे दोस्त। चलिए एक सवाल देखिएगा, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट इसको लिख रहा हूं। ठीक है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज की बात चलेगी। किसकी मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज की। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसमें मान लीजिए कण दिया है 41 सेंटीमीटर, और उसके बाद आधार इसका दिया है 9 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल इसका पता करना है। ठीक है ना, एक बार आप लोग इसको ज्ञात करिए। कण दिया है 41 सेंटीमीटर, आधार दिया है 9 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल पूछा है। एक बार आप लोग ट्राई करिए। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें क्या दिया है, कण दिया और आधार दिया है, कण दिया है और क्या दिया है, आधार दिया, और हमसे पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपने को पता होना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल हमें पता करना है, तो 1/2 ठीक है, आधार पता है ना, आधार 9 है, पर हाइट मेरे दोस्त नहीं पता है। ऊंचाई यानी लंब पता हो जाए तो ऊंचाई, तो लंब के लिए मेरे दोस्त ये कण जो दिया है, आधार दिया है, यहां से आप ज्ञात करेंगे। तो कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कण कितना दिया है मेरे दोस्त, 41 का स्क्वायर प्लस लंब कितना नहीं पता, आधार कितना दिया 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 9 9 81। 81 को बराबर के इधर भेजेंगे, 16 से 81 माइनस 81 हो जाएगा लंब स्क्वायर, घटाएंगे तो आएगा 1600, स्क्वायर हटा मेरे दोस्त, रूट लगा तो एक इसका वर्गमूल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो लंब कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। लंब ही ऊंचाई होता है मेरे दोस्त, 2 से कटा कितनी बार में, ये 20 बार में। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया इसका 9 दूना 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। एक बार लिख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और आखिरी सवाल में लिख रहा हूं। चलिए आज का आखिरी सवाल मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्त, आप लोग भी लिखिएगा। चलिए समकोण त्रिभुज में दिया है, कण दिया है, ठीक है ना, कण में लिख दे रहा हूं 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसमें ऊंचाई में लिख दे रहा हूं, ऊंचाई इसकी ऊंचाई मेरे दोस्त 7 सेंटीमीटर, और इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है ना, क्षेत्रफल एक बार आप लोग ट्राई करिए और इसको ज्ञात करिए। ठीक है ना, फिर हम आते हैं डायरेक्ट आगे। देखिए कण दिया है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, और क्या मेरे दोस्त क्षेत्रफल पूछा है। तो वही बात पीछे से मैं फिर से कहूंगा, क्षेत्रफल क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे
ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 1/2 आधार कितना हुआ, आधार हमें पता है, नहीं पता है, आधार को ऐसे रहने दीजिए। ऊंचाई कितना पता है मेरे दोस्त, ऊंचाई 7 है। पर ये जो कण दिया है इसकी मदद से आप पहले आधार निकालोगे, तो कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कण कितना रखना है 25, 25 का स्क्वायर, लंब कितना मेरे दोस्त, लंब यानी हाइट 7 का स्क्वायर, आधार पता करना है। 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया प्लस आधार स्क्वायर, इसको बराबर किधर भेजिए। 625 में से आप जब घटाएंगे तो आ जाएगा 576, ठीक है। 500 कितना आएगा, 76 आएगा। आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटा, अंडर रूट लगा, 576, 576 किसका वर्गमूल मेरे दोस्त, 24 का, 24 सेंटीमीटर इसका आधार आ गया। अब आप आधार की जगह पे कितना रखोगे, 24 रखेंगे, ठीक है ना। 2 से कटा है 12, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्त, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये था मेरे दोस्त आज का अपना क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हमने पीछे क्या क्या पढ़ा, पीछे वर्ग पढ़ा है, आयत पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज पढ़े हैं, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े हैं और विषमबाहु त्रिभुज पढ़े हैं। और मेरे दोस्त ये जो पढ़े हैं ये समकोण त्रिभुज पढ़े हैं। जो भी आगे बचा हुआ है जैसे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बचा है उसका भी मेरे दोस्त बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।